जी मेरा बेटा, आप में से कल कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर मैं वर्कशीट सेंड कर दूं। मेरा बेटा आज जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ एमसीक्यूज़ जो कुछ बुक्स से गिवन है वो स्कैन करके मैं मेरा बेटा विद सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। और उसके साथ जैसे कि सर फरहान ने आप लोगों से अनाउंस कर दिया है कि टेस्ट सेशन का, फिर टेस्ट सेशन का मेरा तो ये स्केड्यूल होगा कि पहले मैंने ये सोचा कि जो 3-4 दिन रह गए इनमें से रेलिवेंट चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ कर लिए जाएँ या फिर पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा दिए जाएँ। ये जैसे मेरा बेटा आप लोग मुझे कहेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। और आज तो वैसे मतलब दूसरा सेशन भी न्यू इकेट का स्टार्ट हुआ है तो हमारी क्लास ज़रा चेंज हो गई है। और सर आज आप खुश यार खुश आज तो मेरी तबीयत ख़राब है यार फैज़ान, पेट ख़राब हुआ पड़ा है। अल्लाह ताला बचाए ज़रा, आजकल कुछ भी हो जाए तो डर लगा रहता है कहीं कोरोना तो नहीं आ गया। खैर आप लोगों से यही कि आज तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि हालात बदल डाले, जज्बात बदल डाले और पूरा और रूम ही बदल डाला है इधर तो खैर अच्छा खासा इंसान काला शाह नज़र आता है। चलो मेरा बेटा, आपको पता है कि इस तरह के मजाक तो चलते ही रहते हैं और 2 से 3-4 दिन के अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। जी मेरा बेटा, एमसीक्यूज़। चलिए आज इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके फिर एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मेरे पास भी फ़िलहाल वो बुक मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले एक एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ कि आपके पास मेरा बेटा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन द फॉलोइंग वेव फॉर्म द पीक टू पीक वैल्यू इज इन दी। जी मेरा बेटा, बिल्कुल कल से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है आपने, सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे और इसी तरह हम अपना जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। कल से मेरा चैप्टर 17, 18, 19 हो सकता है फिर एक एक दिन में 2-2 चैप्टर्स भी हो जाए क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल वाला, यार मैंने मिस को कह दी है, प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक बड़ी डिटेल में उनको पढ़ाया गया। क्या नाम है जनाब, एमडी कैट के शहजादों शहजादियों को। तो वही जो लिंक है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो लिंक एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। उसमें मेरा बेटा 3 दिन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ाया गया, ईच एंड एवरीथिंग उसमें है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यूज़ डेफिनेटली मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। और उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ का जो सोल्यूशन होगा, जो हिंट होगा हर एमसीक्यूज़ का मेरा बेटा, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। इन द फॉलोइंग आपके पास द पीक टू पीक वैल्यू इज द पीक टू पीक वैल्यू इज। एक बात की रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ मेरे बच्चे, अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करो। मिस जी जल्दी अपलोड कर दे। हाँ मिस जल्दी कर देंगे अपलोड, परेशान ना होना। मेरा फैजान मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, बहुत ही पढ़ता है और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे भाई। और वेरी सॉरी, मादरत जिन लोगों ने मुझे कल मैसेज किया था वर्कशीट सेंड करने की, तो मेरा बेटा मैं कर दूंगा, बट इसलिए कि रात को मैं काफ़ी भी कैसे तो बिज़ी था। और वही ना कि यार यहाँ से शाम 7 बजे जाते हैं और उसके बाद अगर घरवाली को टाइम ना दे तो मेरा बेटा फिर कहाँ जाए, तो मुश्किल होता है ना, इसलिए कभी कभी। हाँ मेरा बेटा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है पॉजिटिव पी की 3V0, नेगेटिव पी की वैल्यू आपके पास गिवन है मेरा बेटा -1V0। तो टोटल पीक टू पीक वैल्यू क्या आएगी? जी मेरा बेटा, आज मैं आपकी कमेंट, अब तो जरी सी बात एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सारे कमेंट्स हैं वो साथ साथ पढ़ता जाऊं और इनको हम साथ साथ सॉल्व करते जाएं। तो हमारे पास मेरा बेटा पॉजिटिव पीक वैल्यू यही आएगी। कल भी ये बात की थी कि हमने साइंस को इग्नोर करके जस्ट इनको ऐड करना होता है, तो ये हमारे पास मेरा बेटा बनेगा 4V0। नहीं नहीं मेरा बेटा, ये एक ज़रूरत होती है हर इंसान की। इवन कि अगर आप अपने माँ बाप को कुछ ना तो सारा दिन उनका सारा दिन बाहर है, वो घर आके भी एमसीक्यूज़ ही करने तो फिर बाहर ही रहना सी। जी मेरा बेटा, पीक टू पीक वैल्यू के लिए सिर्फ वी नहीं आएगा, V0 साथ जरूर लिखा होगा। इस चीज को जरा अब्दुल और जुबैर इस चीज का ख्याल रखिएगा मेरा बेटा। हम पीक टू पीक वैल्यूज की बात करते हैं और इनको शो करते हैं हम V0 से। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी होगी कि फेज लैग एंड फेज लीड, मतलब कब आपका वोल्टेज लैग करता है और कल आपका वोल्टेज लीड करता है। यार कोशिश ये कर रहा हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि थोड़ा नॉर्मल रोज़ ही खुश होते हैं, लेकिन यार ये होता है कि वो जब पूरा एक आपने टॉपिक बार बार कंप्लीट लिखने के बाद करना हो, काम टाइम आपके पास इस तरह कैलकुलेटेड होता है, तो फिर वो थोड़ा स्पीड अप होने की वजह से बात करने का मौका नहीं मिलता। अदरवाइज तो मेरा बेटा आप पूरी ज़िंदगी याद रखो और अभी भी रखोगे इंशाल्लाह।
सो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, यार शाह जी पानी पिला देना, गर्म नहीं पीना, फिर गर्म पीना तो फिर रहने दो। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कब वोल्टेज लैग करता है, कब वोल्टेज लेट करता है। आपके सामने कोई भी एक वेव फॉर्म ड्रॉ हो, एक कोई भी आपके सामने वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ हो, जैसे कि सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सारा देखेंगे। सबसे पहले तो आपने उस वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे V और I के दरमियान जो ग्राफ बना रहा हूँ, बस ठीक है। सो मेरा बेटा वो ये है कि हम यहाँ पे y एक्सिस पे करंट ले रहे हैं और x पे आपके वोल्टेज ले रहे हो। अब होता ये है कि अगर करंट की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, इसी तरह मेरा बेटा आपके पास वोल्टेज की वैल्यू भी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। यार मैं प्यार ही एक्चुअली बहुत करता हूँ, और प्यार में इंसल्ट मतलब इंसल्ट नहीं कह सकते कि अपने बहन भाइयों को, छोटों को थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से डील करना ही पड़ता है। तो दोस्ती बेइज्जती बहुत प्यारी करते हैं, देख लो यार, देख लो, कभी किसी को बेइज्जती प्यारी लगती, आपको इस क्लास में बेइज्जती भी प्यारी ही लगेगी। चलो यार खुश रहो, माइंड ना किया। V एंड I दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब V एंड I पैरेलल की बात करेंगे, जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, मैक्सिमम से मिनिमम दोनों एक तरफ जा रहे हैं, तो आप यहां पे कहोगे यहां पे दोनों कोई लैग लीड नहीं कर रहा, बोथ आर इन फेज, दोनों आपके पास इन फेज आ रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास आ गया कि अगर दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे क्या, यहां एक ग्राफ की अगर समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मेरा बेटा कैसे, आपके पास सपोज मैं ये बात करता हूं करंट की वैल्यू, वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ ये चीज आ, और अगर मैं करंट की बात करूं मेरा बेटा, तो करंट आपके पास यहां से मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा है, ये चीज आ रही है। ये आपके पास वोल्टेज और करंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये लाइन V को डिनोट कर रही है, ये आपके पास I को डिनोट कर रही है। अब मेरा बेटा आपने देखा कि जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम से आ रही है, तो आपने फर्ज करें जो मैक्सिमम है उसको ऊपर देखना है, इस तरफ रख लेना है, और जो मिनिमम से शुरू हुआ उसको नीचे रखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज देखोगे मेरा बेटा आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम है, जबकि वोल्टेज आपके पास पर क्या है, मिनिमम। जो चीज मैक्सिमम होगी वो हमेशा लीड कर रही होगी, और जो जो चीज पीछे रह जाने वाली होती है उसको कह देते हैं लैग। अब कितने एंगल से लीड कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम ये 0 पे है और ये मैक्सिमम है, तो आपके पास मेरा बेटा एंगल जो आपके पास बन रहा है वो 90 डिग्री है, कि आपके पास यहां पे जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है एंगल 90 डिग्री से। किसको मेरा बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट I को, या फिर इलेक्ट्रिक I की बात कर लें, वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है मेरा बेटा, किसको मेरा बेटा, वोल्टेज को। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी होती है कि सिंपली आप लोगों ने देखना है कि कहां से कौन सी चीज मैक्सिमम है उसको आपने आगे रखना है, और जो मिनिमम उसको पीछे रखना है। वोल्टेज हमें बेटा उसकी भी बात कर लेते हैं। अब ये फर्ज करो कि अगर आपके पास पॉजिटिव करंट की वैल्यू तो मैंने अपवर्ड ली, अगर नेगेटिव करंट की वैल्यू होती कि ग्राफ अगर आपके पास इस तरह से बन रहा होता, कुछ इस फॉर्म में, अब जो करंट है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, जबकि वोल्टेज अगेन वही मैक्सिमम से मिनिमम आ रहा है। अब आपके पास मेरा बेटा क्या होगा, अब आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब ड्रॉ करेंगे तो मेरा बेटा वो ये होगी
कि अब आपका जो वोल्टेज है वो मिनिमम नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ये वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे भी एंगल अगेन 90 डिग्री ही है, लेकिन यहाँ पे अब करंट क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, आपका जो वोल्टेज है वो इस वक्त लीड कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव से जीरो मतलब मैक्सिमम ज्यादा होता है, तो आपके पास अब वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आपका लीड कर रहा है किसको मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट आई को कितने एंगल से, 90 डिग्री, या फिर आप कहते हो आई जो है वो लैग कर रहा है किसको मेरा बेटा, वोल्टेज को कितने एंगल से। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने मेरा बेटा देखनी है। फिर हम कुछ सर्किट्स की बात करते हैं मेरा बेटा, एसी सर्किट्स और डीसी सर्किट में तो आप लोगों ने अगर सिर्फ रजिस्टर वाला देखा होगा, और इसको जरा देखते हैं, ये स्टक हो गई है, हाँ हाँ वो कहते हैं वीडियो स्ट्रक होगी, नहीं मेरा बेटा वीडियो स्ट्रक नहीं हुई। सर बेटा आउट ऑफ द फेज चले जाएंगे ना वो, अगर एंटी पैरेलल की अगर आप बात करते हो तो वोल्टेज और करंट के दरमियान एंटी पैरेलल कब हो सकता है। क्या बात है, एसी सर्किट्स के कुछ की पॉइंट्स जरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम बात करते हैं सर्किट्स एलिमेंट्स की। सर्किट एलिमेंट्स में सबसे पहले अगर बात की जाए डीसी सर्किट्स की, तो उसके अंदर हमने रेजिस्टर देखा, लेकिन एसी सर्किट्स के एलिमेंट्स के अंदर हम लोग मेरा बेटा देखते हैं रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी मौजूद है, इंडक्टर भी मौजूद है। एसी सर्किट में हम रेजिस्टर्स का बिहेवियर भी, उसके बाद इंडक्टर का बिहेवियर भी देखते हैं, कैपेसिटर का बिहेवियर भी देखते हैं, कैपेसिटर्स का बिहेवियर भी है, और आपके पास इंडक्टर्स की बात भी की जाती है। उसके बाद मेरा बेटा एसी थ्रू अ रेजिस्टर की अगर मैं बेटा बात करूं, AC through a resistor, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर, तो हम क्या करते हैं मेरा बेटा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, ये के पास मेरा बेटा R है, तो AC थ्रू अ रेजिस्टर की जो इक्वेशन बनेगी वोल्टेज और करंट की, AC थ्रू अ रेजिस्टर की वोल्टेज आपके पास मेरा बेटा आएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, और I की वैल्यू भी वही आपके पास आ जाएगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड बोथ आर इन फेज। उसके बाद मेरा बेटा इसमें अगर पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करनी हो, तो पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए हम आरएमएस वैल्यूज लेते हैं मेरा बेटा, कल भी ये बात की थी, एवरेज वैल्यू आपके पास जीरो हो जाती है, लेकिन फिर हम वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू लेते हैं, V इज इक्वल टू वी आई, आरएमएस साथ आ जाता है मेरा बेटा आपके पास कॉस थीटा, एंड हियर्स एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वेक्टर जो अभी हम ड्रॉ कर रहे थे, थीटा इज द एंगल कि लैग कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं उसके लिहाज से, थीटा इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेक्टर्स, एंड cos थीटा आपके पास मेरा बेटा यहां पे है पावर फैक्टर। अब यार रेजिस्टर के लिए मेरा बेटा जब ये बोथ आर इन फेज की हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट, तो जो थीटा की वैल्यू आती है मेरा बेटा वो 0 डिग्री आती है। जब थीटा 0 डिग्री लिखते हैं तो cos थीटा है, cos 0 डिग्री आपके पास आंसर आता है 1। तो इट मींस कि आपके पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो P इज इक्वल टू V
P इज इक्वल टू वी आई, मतलब वी आर एम एस और आई आर एम एस आ जाएगा एसी थ्रू अ रेजिस्टर में, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहां पे एंगल की जो वैल्यू है मेरा बेटा वो 0 डिग्री रहेगी। उसके बाद मेरा बेटा अगर यहां पे पावर इस तरह से भी कैलकुलेट की जा सकती है ना, हमने हमारे पास पावर का फार्मूला वी स्क्वायर ओवर आर भी होता है, तो वी आर एम एस का स्क्वायर लें, रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दे तब भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, या पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, तो आई स्क्वायर आर अगर करते हैं तो आई आर एम एस आर भी करें तब भी हम पावर इसकी मेरा बेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रेजिस्टर इज अ पावर डेसिपेटिंग डिवाइस, एंड रेजिस्टेंस, 2 पॉइंट याद रखेगा, पावर डेसिपेटिंग या पावर डेसिपेशन डिवाइस है, रेजिस्टर इज अ पावर डेसिपेटिंग डिवाइस। और एक और की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी मैं पूछूंगा, रेजिस्टर इज अ पावर डेसिपेटिंग डिवाइस। आपके पास मेरा बेटा जो रेजिस्टर है वो इन रेजिस्टेंस जो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जो रेजिस्टेंस है हमारे पास उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती, इज इंडिपेंडेंट टू इससे मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं एसी थ्रू अ कैपेसिटर की, इसको अगर आप नोट डाउन कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह आज हम जितना ये चैप्टर होता करते हैं उसके बाद मेरा बेटा एमसीक्यूज पे आते हैं इसके। एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू अ रेजिस्टर पढ़ लिया, अब बात करते हैं एसी थ्रू अ कैपेसिटर, उसके बाद एसी थ्रू अ इंडक्टर की बात करेंगे। एसी थ्रू अ कैपेसिटर में एक चीज याद रखिएगा कि कैपेसिटर हमारे पास चार्ज एंड डिस्चार्ज करते हैं एक साइकिल में एसी को ट्वाइस इन 1 साइकिल। तो जरा देख ले, आज कोर्ट्स में बैठकर क्लास ली जा रही है। कौन सा कोड मेरा पुत्र केड़े वकीला ने तेन। सो a capacitor charge and discharge twice in 1 cycle. Capacitor charges and discharges twice in 1 cycle of AC. हर मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे जाते हुए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, तो 2 दफ़ा ये अपने कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करता है एक साइकिल में। और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन बनती है वो बनती है इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं बेटा करंट की बात करूं या चार्ज की बात करूं तो चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू सी वी आता है और साथ हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा साइन ओमेगा टी। उसके बाद मेरा बेटा यहां पे अगर बात की जाए कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट अगर कैलकुलेट करना हो तो Q और डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, हम ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट करते हैं Q और T की, और इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है और स्लोप ऑफ QT ग्राफ हमें बताती है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। कि यहां पे जब ग्राफ में इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है तो चार्ज मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमने अपने डिवाइस के ऊपर चार्ज को स्टोर करवाना है। ऑलरेडी जो चार्ज मौजूद है, जब दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो जाती है। इट मींस कि जब मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो देखते जाते हैं। सो यहां पे Q और V की अगर बात करें मेरा बेटा, तो हमारे पास वो इन फेज होते हैं जब आपके पास Q की वैल्यू 0 होगी, यहां पे जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास मेरा बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैक्सिमम होगा।
और जब Q आपके पास मेरा बेटा मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 0 होगी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था यहां पे जो याद करने वाला है। उसके बाद मेरा बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, जिसे हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, XC से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं और इसको XC से डिनोट किया जाता है। मेरा बेटा रेजिस्टेंस वैसे वोल्टेज और करंट के इक्वल ही होती है, R इक्वल टू V ओवर I, और यहां पे RMS वैल्यूज लेते हैं, VRMS और IRMS, और अगर इनके मजीद फॉर्मूले लिखे तो इसको 1 ओवर ओमेगा C भी लिखा जाता है मेरा बेटा। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको 1 ओवर 2 पाई FC भी लिखा जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट वैसे होता है वो ओहम होता है मेरा बेटा, चाहे वो कैपेसिटिव हो इंडक्टिव हो। इसलिए लेकिन एक चीज यहां से क्लियर होती है कि प्रीवियसली टॉपिक में हमने पढ़ा था, फिर जो आपके पास मेरा बेटा रेजिस्टेंस है, आपके पास जो रेजिस्टेंस है और वो इंडिपेंडेंट है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन यहां पे हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है फ्रीक्वेंसी के। इट मींस कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। उसके बाद यहां पे भी अगर पावर डेसिपेशन की बात करें तो मेरा बेटा वोल्टेज और करंट यहां पे मेरा बेटा एक दूसरे के इस फॉर्म में आ जाते थे। अगर हम ग्राफ की मेरा बेटा बात करते हैं तो यहां पे इनिशियली आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पास मैक्सिमम होता है, जबकि वोल्टेज आपके पास क्या होता है, 0। मैक्सिमम क्यों करंट मैक्सिमम होता है आपके पास AC थ्रू कैपेसिटर में? क्योंकि आपके पास जब चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, फिर जब चार्ज करना शुरू कर दोगे तो करंट मिनिमम होना शुरू कर देगा। लेकिन जब वोल्टेज की वैल्यू वो आपके पास मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ होती जाएगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे चार्ज बढ़ता जाएगा, जब चार्ज बढ़ता जाएगा तो आपके पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपके पास मेरे बेटे ग्राफ में ये जो लाइन है ये वोल्टेज शो कर रही है और ये आपके पास को शो कर रहे हैं। अगर आप इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपके पास मेरा बेटा जो करंट है वो नजर भी आ रहा है मेरा बेटा, वो लीड कर रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास मेरा बेटा 90 डिग्री है। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को और आपके पास वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट को। सो करंट लीड्स या I लीड्स वोल्टेज, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या V लैग I, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास यहां पे जो एंगल आ रहा है मेरा बेटा वो 90 डिग्री आ रहा है। अगर पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करें तो हम cos थीटा वाला पावर वाला फैक्टर देखें तो cos थीटा जब हमारे पास 90 डिग्री आएगा तो cos 90 आपके पास मेरा बेटा क्या होता है, 0। तो पावर डेसिपेशन वाले फैक्टर में अगर आप उस फार्मूले में, जो फार्मूला आपके पास क्या था प्रीवियसली भी नहीं देखा, VRMS cos 90 डिग्री, बस पावर डेसिपेशन यहां पे क्या हो जाएगी आपके पास मेरा बेटा 0 हो जाएगी। अगर इसके सर्किट की बात करो भाई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, ये आपके पास आ गया AC थ्रू आ कैपेसिटर। अब अगर इंडक्टर कॉइल की बात करें, इंडक्टर इज अ कॉइल और सोलेनॉइड वॉर्न फ्रॉम अ थिक वायर, सो इट हैज अ लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसकी मेरा बेटा, और हमेशा इंडक्टेंस अपोज करती है ऑल्टरनेटिंग करंट को, जबकि डायरेक्ट करंट को ये अपोज नहीं करती। तो यहां पे जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। AC थ्रू कैपेसिटर देख लिया, AC थ्रू रेजिस्टर्स देख लिया। अभी हमने मेरा बेटा बात करनी है AC थ्रू रेजिस्टर और कैपेसिटर हो चुका है। हमने ये बात की कि रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ये डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट पे, जबकि आपके पास रेजिस्टर के अंदर वो इंडिपेंडेंट थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज 0 होता है तो आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम। कौन सा चार्ज? जो डिपॉजिट किया जा रहा है, स्टोर करवाया जा रहा है आपके पास। अब जब आप चार्ज डिपॉजिट कराओगे, ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज की वजह से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, चार्ज के बढ़ने से, रेजिस्टेंस के बढ़ने से, जब चार्ज मैक्सिमम हो
जाएगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस लिहाज से हमने इसकी आई और वी की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखी तो हमें नजर आया कि जो आपके पास जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 डिग्री से, जबकि वोल्टेज है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री से आपके पास करंट को। तो दोनों में जो एंगल 90 डिग्री आ रहा है, पावर डेसिपेशन वाले फैक्टर में जब एंगल 90 डिग्री पुट करते हैं तो आपके पास जो पावर की वैल्यू है वो 0 आती है। अब हम बात करते हैं मेरा बेटा एसी थ्रू एन इंडक्टर की। सो एसी थ्रू एन इंडक्टर में सबसे पहले तो मेरा बेटा हम बात करेंगे कि इंडक्टर है जो आपके पास हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई आपने दी एसी, कोई इशू है? जी जनाब, हो गया मेरा बेटा बिल्कुल सेट। तो अब हम बात करते हैं यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि जो इंडक्टेंस है वो अपोज करती है एसी को, इंडक्टर अपोज करता है एसी को जबकि डीसी को अपोज नहीं करता। एक पॉइंट ये, इंडक्टर अपोजेज एसी बट नॉट डीसी। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने यहां चीज देखनी है कि इंडक्टर हमारे पास अगर इसके इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन लिखे तो आती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम ये देखें कि यहां पे वोल्टेज की बात की जाए, इंडक्टर के अंदर आप पढ़ते हो एल इज इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा डी, क्योंकि उसकी अपनी म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। इंडक्टेंस की वजह से हम यहां पे ये देखते हैं कि V इज इक्वल टू एल और स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बता रही होती है। उसके बाद मेरे भाई अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये बनता है, आई टी ग्राफ से अगर देखा जाए तो V इज इक्वल टू वी नॉट 90 डिग्री एक्चुअली वो लीड करता है वोल्टेज, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाता है कोस ओमेगा टी। अभी उसकी बात करते हैं कि वो कैसे लीड करता है। सो अब मेरा बेटा यहां पे भी ये चीज है कि जब आपके पास करंट की वैल्यू 0 होगी तो वोल्टेज आपका मैक्सिमम आएगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम आएगा तो यहां पे करंट की वैल्यू जो 0 होगी। पिछले में हमने चार्ज के लिहाज से देखा था, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। ग्राफ इसका जो मेरा बेटा हमारे पास ग्राफिकल आई और वी का जो इसका ग्राफ बनता है एसी थ्रू एन इंडक्टर के अंदर, वो आपके पास इस तरह से बन रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम की तरफ जाती है, लेकिन आपके पास जो वोल्टेज है वो शुरू में मेरा बेटा आपके पास मेरा बेटा वो मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है। ये लाइन हमारी वोल्टेज को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रही है। इट मींस कि आपके पास अब मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर उसकी वेक्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपके पास जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। एक मिनट मेरा बेटा देखिए, वेट कीजिएगा। आई एम सॉरी मेरा बेटा, थोड़ा सा वो कॉल आ गई। अब मेरे बच्चे आपका वोल्टेज लीड कर रहा है जबकि करंट का लैग कर रहा है, तो यहां पे V और I के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो जब एंगल 90 डिग्री पुट करते हैं तो आपके पास जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी आता है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो बेटा हमारे पास बनता है ये XL इंडक्टेंस को, तो V ओवर I, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस की वैल्यू बात करते हैं। वोल्टेज आपके पास मेरा बेटा ओमेगा एल के इक्वल भी इसको लिखा जाता है, ये 2 पाई एफ एल होती है। रिएक्टेंस में, कैपेसिटेंस में ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और यहां पे इंडक्टर के अंदर आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आती है। उसके बाद मेरा बेटा हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की बात करते हैं। आरसी सीरीज सर्किट और आरएल सीरीज सर्किट। फिर उसकी समरी की बात करेंगे मेरा बेटा।
अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। आरसी सीरीज सर्किट में मेरा बेटा सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और हम उनको कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट ये सप्लाई दे रहे हैं। अब यहां पे मेरा बेटा हम देखेंगे कि वोल्टेज आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी आर का नाम देंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी सी का नाम दे देते हैं। मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है मेरा बेटा आपके पास वी है। अब सीरीज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहती है जबकि वोल्टेज डिवाइड होता है, इसलिए मैंने अक्रॉस द रेजिस्टर वोल्टेज को वी आर का नाम दे दिया एंड अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज को वी सी का नाम दे दिया। अब मेरा बेटा हमारे पास जो टोटल वोल्टेज का रिलेशन आता है वो आता है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी एम ओमेगा टी। अब मेरे बेटे हमारे पास वी आर एम एस की अगर मैं बात करूं, सो वी आर एम एस में हमारे पास ये होता है वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू जब इसकी ली जाती है तो दोनों का स्क्वेयर लेंगे। तो हमारे पास मेरा बेटा अगर यहां पे जो टोटल इंपीडेंस आती है, टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रही होती है, आप चाहे वो कैपेसिटर की हो चाहे वो रेजिस्टर की हो, टोटल जब हम ऐड करते हैं तो उसको इंपीडेंस का नाम दिया जाता है जो V ओवर I, अगेन वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के इक्वल होगी। तो वोल्टेज की मेरा बेटा अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो आर स्क्वेयर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वेयर, इस तरह कैलकुलेट करेंगे मेरा बेटे। यहां पे हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वो लैग करती है इलेक्ट्रिक करंट को, वोल्टेज की जो वैल्यू है मेरा बेटा वो लैग करती है इलेक्ट्रिक करंट को। और कितने एंगल से मेरा बेटा, वो एंगल हमारे पास डिफरेंट वेरी करते हैं। और यहां पे अगेन वही चीज आपके पास मेरा बेटा यहां पे लिया जाता है वोल्टेज और यहां पे आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज लैग कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, करंट आपके पास मेरा बेटा लीड कर रहा है वी आर एम एस लैग्स, जबकि आई आर एम एस हमारे पास मेरा बेटा लीड करता है। इसी तरह आर एल सीरीज सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ अब इंडक्टर को कनेक्ट करना है और इसके लिए मेरा बेटा थोड़ा सा कॉइल की फॉर्म में बना देते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अगेन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वी आर होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो आपके पास वी एल हो जाएगा। अगेन इसकी जो इम्पीडेंस आर एम एस वैल्यू होगी उसमें आर टी आ रहा था, इसमें वी एल आ जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल का स्क्वेयर आ जाएगा। इंपीडेंस मेरा बेटा आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, हमारी टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास इंपीडेंस कहलाती है, चाहे वो रेजिस्टर और कैपेसिटिव दोनों को एडअप करने के बाद इंपीडेंस। अगेन यहां पे इंपीडेंस की अगर मैं बात करूं तो V ओवर I आर एम एस और इसकी आर एम एस वैल्यूज को, और हमारे पास ये फिर बनेगा फाइनल रिलेशनशिप आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वेयर। फिर उसके बाद मेरा बेटा इसकी समरी का सारा जो आज हम लोगों ने पढ़ा, खैर अब इसके कल एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी टाइम ओवर हो चुके हैं, आप लोगों का एमसीक्यूज डिस्कस हो जाएंगे। कल से मेरा बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की बात करेंगे। कल से सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21 जितने चैप्टर्स रह चुके हैं, कल इंशाल्लाह कल से हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। जो दिन हमारे पास बच जाएगा उसमें मेरा बेटा हमारे पास क्या बात की है मैंने ने क्लियर वीडियो इज सच अ ब्लेसिंग, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है अगर वीडियो क्लियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है यार इनकी क्लास में? इंटरनेट का इशू है यार, जैसे कि बताया जा रहा है।
चलें आप इनका टेस्ट स्टार्ट कर दें। मेरी तरफ से इजाज़त मेरा बेटा, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। और ई कैट इनका जो टेस्ट है मेरा बेटा आप लोगों के सामने अभी शो हो जाएगा, इस टेस्ट को देखिएगा। फिर आप लोगों से कल यही कहा कि कल हम इंशाल्लाह MCQs डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर के। अल्लाह हाफिज़।